मोहतरम नाजरीन, ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह पाक हो और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना काबा के तकद्दुस का ये आलम है कि लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं और खाना काबा की तस्वीर लाखों मुसलमानों के घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इसको अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा के मुतल्लिक चंद ऐसे हकाइक बताएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल MZ वाइस को सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम नाजरीन, खाना काबा जिस तरह हमें आज नजर आ रहा है ऐसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तमीर हुआ था। वक्त के साथ साथ इसको दोबारा तमीर करने की जरूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तमीर का एक बड़ा हिस्सा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूरंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। मोहतरम नाजरीन, उसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तमीर होती रही। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश साल 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियादों को मजबूत करके नई छत डाल दी गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, दोबारा तमीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर आने के लिए और एक दरवाजा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने में खाना काबा की खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज है इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। मोहतरम नाजरीन, हम लोगों को खाना काबा को हमेशा काले रंग के गुलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत यह है कि मुख्तलिफ दीवारों में खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। मोहतरम नाजरीन, फतह मक्का के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शेबा खानदान के हजरत उस्मान बिन तलहा को, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनको वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो उन चाबियों के रखवाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक वो चाबियां इनके पास ही महफूज रहेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरे पास रहेंगी सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती से छीन ली जाएं। और आज भी खाना काबा की चाबियां इसी खानदान के पास हैं और जब भी खाना काबा को खोला जाता है तो ये सादत इसी खानदान को नसीब होती है। मोहतरम नाजरीन, यकीनन खाना काबा के अंदर दाखिल होना बड़े नसीब की बात है, मगर आपको यकीन नहीं होगा कि खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए भी खोला जाता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद को मद्देनजर रखते हुए खाना काबा को साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खोला जाता है और इसमें आला अशखास और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नाजरीन, खाना काबा की वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, मगर उस वक्त इसकी रोकथाम के लिए कोई निजाम मौजूद नहीं था। बारिश के दिनों में खाना काबा आधा पानी में डूबा रहता था। क्या इसकी वजह से कभी तवाफे काबा रुका? बिल्कुल नहीं। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैरना शुरू कर दिया था और तैर कर खाना काबा का तवाफ करते थे। नाजरीन, कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर जाने की सादत मिली और एक खुश नसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है और जिस शख्स ने खाना काबा के अंदर का काम करवाया उसके साथ ही उसने अपने नाम की अंदर तख्ती भी लगवाई। मोहतरम नाजरीन, ये बात आपके लिए हैरत अंगेज होगी कि खाना काबा एक नहीं बल्कि 2 हैं। एक खाना काबा सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़या है और ये जमीन के बिल्कुल सेंटर में है और खाना काबा के बिल्कुल ऊपर एक और खाना काबा मौजूद है, जबकि जमीन वाले खाना काबा को बैतुल्लाह और ऊपर वाले खाना काबा को बैतुल मामूर कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानदही भी की है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब में कहा कि यह बैतुल मामूर है जहाँ रोजाना
روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب امایات کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی تو حجر اسود پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ جو ہمیں مربع کی شکل میں نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ مربع نہیں ہے بلکہ مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب یعنی مربع کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق اس کا ایک آدھ حصہ گول ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر پوری کریں گے۔ محترم ناظرین، قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت بنائی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ان کے نام سے منسوب ہے جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے۔ خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، اسی امید سے اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔